मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप भी बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों वैसे तो मैं इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे उस सरकारी प्रक्रिया की जिसमें करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल कर रख दी है। चकबंदी क्या है? आप क्या इसके बारे में जानते हैं और चकबंदी क्यों की जाती है? इसमें इससे खेत पर क्या असर पड़ता है? क्या इसके फायदा होता है और क्या इससे नुकसान होते हैं? और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपके जिले में चकबंदी हो रही है और योगी सरकार ने इस कानून में बड़ा बदलाव किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ग्राम पंचायत की तमाम जमीनों से संबंधित मैं इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो डालता रहता हूं। वैसे मैं भूमि अगर आपको कहीं पर खरीदनी है तो उसके लिए भी वीडियो बनाता हूं। अगर आपको जमीन से संबंधित, सरकारी योजनाओं से संबंधित, अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको बेशक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को इसलिए दबा लेना चाहिए कि जब भी मैं लाइव होता हूं, आपको मुझसे बात करनी होती है, तो आपके पास एकदम नोटिफिकेशन चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि चकबंदी आखिर क्या है और चकबंदी के फायदे क्या हैं, चकबंदी के नुकसान क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि चकबंदी आखिर क्या है, तो विशेष तौर से हम इसे जान लेते हैं कि चकबंदी क्या होती है। सरल भाषा में चकबंदी यानी एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसके तहत यानी कि किसी किसान की अलग-अलग जो बिखरी हुई छोटी-छोटी टुकड़ों में जमीन और जोत होती है, जो एक जगह पर इकट्ठा करके यानी उसे एक बड़ा चक बना दिया जाता है। और सोचिए कि किसान के पास 4 बीघा जमीन, लेकिन वो अलग-अलग 4 जगहों पर बिखरी हुई है, तो चकबंदी अधिकारी इन ज़मीनों का सभी का मूल्यांकन करके यानी कि उसे खेती में आसान उत्पादन हो और बढ़ावा भूमि यानी विवाद को खत्म कर देती है। चकबंदी की यही एक मुख्य खासियत होती है और इसका जो कानूनी आधार होता है वो उत्तर प्रदेश, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत चलाई जाती है। चकबंदी के फायदे क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं कि आप किस जिले से हैं उत्तर प्रदेश के और आपके यहाँ पर क्या चकबंदी चल रही है, या चकबंदी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, या चकबंदी के नियम के बारे में आपको जानना है, तो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता कि चकबंदी के फायदे क्या होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि चकबंदी का ये जो चकबंदी क्या होती है इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन अब मैं बात करूंगा चकबंदी के फायदे। चकबंदी किसानों के लिए एक वरदान होती है। इससे बड़े फायदे किसानों को यानी होते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है अगर आपके यहाँ पर चकबंदी होती है। जब खेत एक जगह होता है तो किसान आसानी से जो आधुनिक उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर, रोटावेटर यानी का इसका प्रयोग कर पाते हैं और इससे खेती की लागत घटती है और मुनाफा ज्यादा बढ़ता है जब चकबंदी आपके यहाँ पर हो जाती है। और दूसरी बात यह है, देखभाल में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और वो आसानी कैसे होती है? किसान अपने पूरे खेत की एक जगह आसानी से यानी देखभाल कर सकता है, क्योंकि जब भूमि एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो किसान को 4 अलग-अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ता है। चकबंदी के दौरान सारी भूमि किसान को एक ही जगह दे दी जाती है, जिससे कि समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। मैं आपको फायदे के बारे में बता रहा हूँ चकबंदी के। कुछ लोग कहते हैं कि चकबंदी नहीं होनी चाहिए, चकबंदी अगर होगी तो उन लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि जो बड़े-बड़े किसान काश्तकार होते हैं, उन्होंने अक्सर कर भूमि जो है सरकारी दबाई हुई होती है और जब चकबंदी होती है तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यही कारण होता है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके इलाके या उनके क्षेत्र में चकबंदी हो। यानी कि इस प्रकार से भूमि की जो बचत है, बिखरे हुए खेत यानी बीच जो बनी हुई मेड़े और बाउंड्री होती है, उनमें काफ़ी ज़मीन बर्बाद होती है, लेकिन चकबंदी ज़मीन बच जाती है चकबंदी के द्वारा। अगर चकबंदी आपके क्षेत्र में होती है और कृषि योग्य भूमि में यानी इंसान जुड़ जाता है, जो उसकी भूमि होती है उसमें खेती करने के लिए वो जुड़ जाता है। और मैं आपको बता दूँ, इसका एक और फ़ायदा है, विवाद का अंत हो जाता है। यानी चकबंदी होने के बाद भूखंडों की सीमा यानी कानूनी रूप से तय हो जाती है, जिससे कि मेड़ सीमा संबंधित जो विवाद अलग-अलग यहाँ होते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। स्वानिक उपयोग के लिए भूमि उपलब्ध कहाँ से होती है? मान लीजिए कि आपको ग्राम पंचायत के अंदर मकान की भूमि चाहिए,
या आपको कृषि भूमि के लिए पट्टा चाहिए, या खाद के गड्ढे चाहिए, या कल्याण की भूमि चाहिए, या फिर आपको ग्राम पंचायत के अंदर चरागाह, पशुधन चरने के लिए भूमि चाहिए, तो चकबंदी प्रक्रिया से ही रास्ते यानी चक्रोड़, नालियाँ, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, पार्क के लिए यानी भूमि आरक्षित कर दी जाती है, जिससे गाँव की जो बुनियादी ढाँचा है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार पैदा होता है। चकबंदी का केवल यही मतलब नहीं है कि किसानों को इससे ज़्यादा फायदा होगा, इससे आपके क्षेत्र में जो ढाँचा है आपके गाँव का, वो एक संपूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि चकबंदी का नुकसान क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि चकबंदी के फायदे, लेकिन यहाँ पर चकबंदी का नुकसान भी होता है, जटिल प्रक्रिया। यह प्रक्रिया अक्सर कर लंबी और जटिल होती है और इसमें कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन नई चकबंदी के दौरान अब 5 साल में उस चकबंदी को पूरा करना होता है। लेकिन पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो पुरानी प्रक्रिया में 10-10, 20-20 साल लग जाते थे। असंतोष यानी कि कई बार किसानों को लगता है कि उनकी उपज जमीन के बदले उपजाऊ या दूर जमीन दे दी गई है, तो ऐसे में असंतोष यानी नया विवाद पैदा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रभावशाली लोगों को देने के लिए कागजात और हेराफेरी किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार की आशंका इससे बढ़ जाती है, यानी कि जब जमीन के जो अ, अधिकारी होते हैं जो ज़मीन यानी चकबंदी करते हैं, तो उन्हें भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हैं। एक अच्छी ज़मीन प्रभावशाली लोगों को देने के और कागज़ात की हेरा-फेरी किए जाने के ऐसे इस प्रकार के लग जाते हैं आरोप। नुकसान और चिंता यानी अगर किसान के पास कोई ख़ास ज़मीन है, जैसे फलदार, बाग, कुआँ और इससे शिफ्ट यानी व्यक्ति को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चकबंदी के अंदर कुआँ, बाग इस प्रकार की भूमि नहीं आती है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसका आपको किसी प्रकार का कोई यानी कि नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं कि चकबंदी में उत्तर प्रदेश अब में के अंदर अभी चकबंदी कहाँ पर चल रही है, तो मैं आपको बता दूँ, अब इस उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी अभी-अभी बड़े पैमाने पर चकबंदी का काम यानी चल रहा है और चकबंदी निर्देशालय के विशेष अभियान के तहत यानी कि कई गाँव में यह प्रक्रिया यानी शुरू से लगातार यानी नोटिफ़िकेशन जारी करता रहा है कि अब फला जिले के अंदर चकबंदी है, अब फला जिले के अंदर चकबंदी है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपको बता देता हूँ कि न्यूनतम स्थिति हालिया अभियान उत्तर प्रदेश में हाल में 1700 से अधिक गाँव में चकबंदी अभियान यानी शुरू करने का निर्देश दिया था पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने। और सक्रिय जिले जो हैं, वो चकबंदी को निरंतर चलाने की प्रक्रिया में और अलग-अलग चरणों में होते हैं। यानी कि वर्तमान में कानपुर, धौलपुर और यानी कि घाटमपुर और बिल्हौर, इटावा, सुल्तानपुर यानी सिद्धार्थनगर और या बाराबंकी कई ऐसे जिले सैकड़ों गाँव जिनमें चकबंदी अब हाल भी प्रस्तावित और चल रही है। कैसे पता करें कि चकबंदी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर चल रही है? तो आपको बता दूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गाँव या आपके जिले में चकबंदी चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप इस क्षेत्र के राजस्व विभाग यानी लेखपाल, तहसीलदार या चकबंदी निर्देशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यानी ग्राम की सूची और लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर चकबंदी चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी के इनके अंदर क्या बड़ा संशोधन हुआ है। और मैं आपको हालिया में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई चकबंदी में अभी-अभी एक नया संशोधन हुआ है और इस संशोधन के तहत ही यानी वहाँ चकबंदी शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की जो इस बार योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी की प्रक्रिया यानी कि जो किसान केंद्रित बनाने के लिए यानी चकबंदी के अधिनियम 1953 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, आपके सामने हैं। यानी 75% किसानों की सहमति से ही चकबंदी होगी। यह सबसे बड़ा बदलाव है और पिछले चकबंदी शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव होता था, लेकिन अब किसी भी गाँव में चकबंदी शुरू करने से पहले 75% खाताधार जो किसान हैं, लिखित सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक संशोधन हुआ है। इससे किसानों की मर्जी के खिलाफ चकबंदी नहीं होगी। और नंबर 2 डिजिटल पारदर्शिता। ये नए-नए ये जो अभी चकबंदी में नए संशोधन हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पूरी चकबंदी प्रक्रिया ऑनलाइन जीआईएस के द्वारा लाई जाएगी। एआई ऑप्टिकल इंटेलिजेंस यानी ड्रोन इस्तेमाल खसरा, खतौनी, नक्शा, डाटा एकत्रित किया जाएगा और उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। दस्तावेज में किसी भी प्रकार की कोई भी हेरा-फेरी नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान ये है कि चकबंदी के दौरान यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्मल वर्ग यानी कि जो व्यक्ति को अपने मूल जोत के पास ही चक देने और उन्हें संपर्क मार्ग से जोड़ने के संबंध में विशेष प्रकार के यानी कि नियम बनाए गए हैं। और आपको बता दूं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी होगी, उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि चकबंदी एक बड़ा प्रशासनिक कदम है, जिसका उद्देश्य खेती के
आधुनिकीकरण यानी कि आसान बनाता है और नए संशोधन में प्रक्रिया का ज़्यादा पारदर्शी किसानों के हित में हो रही है। अगर आपके गाँव में चकबंदी चल रही है, तो आपकी ज़मीन के कागजात नक्शा दुरुस्त रखें। इस प्रक्रिया का रूप यानी आपको भाग लेना ज़रूरी चाहिए और आपको बता दूँ कि आपको यह जानकारी कैसी लगी है, इस पे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएँ कि क्या वास्तव में इस प्रकार की चकबंदी प्रक्रिया आपके यहाँ पर भी होनी चाहिए या यहाँ आपके यहाँ पर चल रही है? चकबंदी से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो मुझे आप लिख सकते हैं। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा, मैं उसका उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।